टिकट नवीन यादव को देने पर साबिक रुकने पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव नाखुश। सीनियर कायदीन ने उनसे मुलाकात करते हुए उन्हें मुतमईन करने की कोशिश की। जुबली हिल्स असेंबली हल्के का ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। कांग्रेस हाई कमान ने नवीन यादव को उम्मीदवार नामजद किया है। साबिक रुकने पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव जुबली हिल्स असेंबली हल्के से इंतखाब लड़ने में दिलचस्पी रखते थे। टिकट न मिलने पर वो नाराज हो गए और उनके बगावत करने का भी अंदेशा है। इसी बात को महसूस करते हुए कांग्रेस के सीनियर कायदीन, जिनमें मीनाक्षी नटराजन, विश्वनाथन, बीसी वेलफेयर मिनिस्टर पूनम प्रभाकर, विवेक वेंकट स्वामी व दीगर शामिल हैं, ने साबिक रुकने पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव की रिहाइश का पहुंचकर उनसे मुलाकात की। बादशाह मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सभी से मुशावरत के बाद ही उम्मीदवार का इंतखाब किया है और मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखकर पार्टी हाईकमान ने टिकट अंजन कुमार यादव के बजाय नवीन यादव को दिया है। उन्होंने कहा कि अंजन कुमार यादव कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद हैं। वो 2 बार कारगुजार सदर और 2 बार रुकने पार्लियामेंट रह चुके हैं। कोरोना के दौर में उन्होंने बहुत सी खिदमत अंजाम दी थी। पूनम प्रभाकर ने कहा कि अंजन कुमार यादव कांग्रेस पार्टी के एक सीनियर रहनुमा है और उनकी क़यादत में शहर में कांग्रेस को मजीद तरक्की देने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने यकीन जाहिर किया है कि जुबली हिल्स में कांग्रेस पार्टी ही जीत हासिल करेगी। अवाम फलाह बहबूद और तरक्की के लिए हुकूमत का साथ देगी। पूनम प्रभाकर ने वाज़ेह किया कि जुबली हिल्स का ज़िमनी इंतखाब अंजन कुमार यादव की क़यादत में होगा। उनकी क़यादत में मुहिम चलाई जाएगी। जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। ఎప్పుడు అంజన్ కుమార్ యాదవ్ మీరు అంటారు కదా ఓడిపోయారు. అంజన్ కుమార్ యాదవ్ ఎప్పుడు ఓడిపోలే. అంజన్ కుమార్ యాదవ్ను ఓడగొట్టిరు. ఇప్పుడు మంచి రోజులు ఉన్నాయి. మీరు అందరు కష్టకాలంలో నేను కాంటాక్ట్ చేస్తా. మంచి రోజులు వచ్చే వరకు ఇంకెవరు వస్తారు అనేది బాధనే ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు మా కొన్ని వర్గాలు మా ఎంబడి లేకుండే, ఇప్పుడు అన్ని వర్గాలు మా ఎంబడి వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ఇస్తే చేస్తే నాకు వస్తుండే. కాంగ్రెస్ పార్టీ చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఏదైనా అవుతుంది కదమ్మా. हाइड्रा ने बंजारा हिल्स में 750 करोड़ रुपये मालियती 5 एकड़ सरकारी अराजी पर गैर मजाज तामीरात को हटाकर अराजी बाजियाब कर ली। हैदराबाद डिजास्टर रेस्पॉन्स एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी ने जुमा को बंजारा हिल्स में रोड नंबर 10 पर सरकारी ज़मीन पर किए गए कब्जों को बर्खास्त करते हुए 750 करोड़ रुपये मालियती तकरीबन 5 एकड़ अराजी पर दोबारा कब्जा हासिल किया। बताया जाता है कि हुकूमत ने अराजी का 1 एकड़ से ज़ायद हिस्सा महकमा आबरसानी को मख्तस किया था और पार्था सारथी नामी एक शख्स ने अदालत से रुजू होते हुए 5 एकड़ अराजी उसकी मिल्कियत होने का दावा किया था। अराजी तनाज़ा अभी भी अदालत में ज़ेर दौरा है और उस शख्स ने मुबैना तौर पर अराजी पर कब्जा करते हुए वहां पर आर्जी तामीरात किए थे। हाइड्रा के हुकाम ने जुमा को इन्हिदामी कार्रवाई अंजाम दी और 5 एकड़ अराजी को बाजियाब कर लिया। तेलंगाना जागृति की सदर की कविता ने कहा कि उनकी तंजीम पसमानदा तबकात के हुकूक और नुमाइंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के अपने मिशन को जारी रखेगी। तेलंगाना हाईकोर्ट की जानिब से जियो नंबर 9 पर हुक्म इल्तिवा जारी करने के बाद तेलंगाना जागृति ने अपने आइंदा इक़दामात को तरतीब देने के लिए मुशावरत का सिलसिला शुरू कर दिया है। जागृति के दफ्तर में पसमानदा तबकात की तंजीमों के कायदीन ने के कविता से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कानूनी, समाजी और सियासी नुकसानात का जायज़ा लिया गया और इस बात का भी फैसला किया गया कि रियासती उमूर में पसमानदा तबकात की नुमाइंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुमकिना इक़दामात किए जाने चाहिए। कि कविता ने कहा कि उनकी तंजीम पसमानदा तबकात के हुकूक और नुमाइंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के अपने मिशन को जारी रखेगी। उनका कहना था कि पसमानदा तबकात की आवाज़ों को सुनना जारी रखना चाहिए। तरक्की और हुक्मरानी में उनकी सही हिस्सेदारी को यकीनी बनाना चाहिए। उन्होंने अपने बयान में तबकात में इत्तेहाद और मुसलसिल ताउन की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन ने कहा कि अवाम के ताउन से हल्के नामपल्ली से मंशियात जैसी लानत को जड़ से उखाड़ा जा सकता है। हल्का असम्बली नामपल्ली के इत्तेहाद ग्राउंड, सादत ग्राउंड के करीब और नोबल टाकिस के सामने गलियों में खुले आम मंशियात फरोख्त हो रही थी। मुकामी अफराद
ख़ास तौर पर ख़वातीन ने ये बात रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन के इल्म में लाई थी और उन्होंने मंशियात की लानत के खात्मे के लिए ज़ाती खर्च से CCTV कैमरे नस्ब करने का वादा किया था। माजिद हुसैन ने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और जराइम खासकर मंशियात की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम करने का अपना वादा पूरा किया। जुमा को इत्तेहाद ग्राउंड, सादत ग्राउंड, नोबल टाकिस व दीगर मकामात पर तकरीबन 3.5 लाख रुपये की लागत से CCTV कैमरे नस्ब कर दिए गए। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली नामपली ने कहा कि CCTV के जरिए जराइम पर काबू पाने में और गैर कानूनी सरगर्मियां अंजाम देने वालों पर नज़र रखी जाएगी। माजिद हुसैन ने अपने हल्के की अवाम बशमुल ख़वातीन, नौजवानों और बुजुर्गों से ये ख्वाहिश की है कि वो गैर कानूनी सरगर्मियों या फिर गैर कानूनी तिजारत की इतला फ़ौरन मजलिस को दें ताकि उन सरगर्मियों और जराइम को रोका जा सके। हमला जाके हमला आए बात से तो कुछ फर्क दिखाना आपको। बिल्कुल कोई आ रहा नहीं था, थोड़े एक आया था, एक मैं बोला पुलिस वाले काम पे करूँगा तो भाग गए। तो वैसे ही डराओ, अलहमदुलिल्लाह वैसे ही डका रहा कि अलहमदुलिल्लाह राइट। अपने जेब से हमला मिलके कैमरे लगा। अब यहाँ से कंट्रोलिंग करना आपका जिम्मेदार। आप अल्लाह ही से 100 जगह सर्विस करेंगे, पर स्पॉट से जेब से निकाल के कराना शायद ही देखेंगे। यहाँ पे अल्लाह मिलके कर रहे, अब इसको हल करना अब नहीं होना। आप फोटोज भेज रहे मेरे को 24 25 जनों को बिठा के हम लोग काउंसलिंग कर रहे सर। प्रेस मीट भी रखना सर, आप पकड़ रहे बोल के जो है ना, हम लोग को मालूम होना, अवेयरनेस होना कि पब्लिक में प्रेस मीट ना हो रही सर। मैडम आप पकड़ने के बाद जो है ना हम लोगों को सामने न ला रहे, आप काउंसलिंग कर रहे ना, आप प्रेस को बुला के अपडेट करो। सामने नहीं आ रहा, कोई भी बेचने वाला रहे तो खरीदने वाला रहे तो उन लोगों को भी करो आप सामने, शर्म आना उनको भी, खरीदने वालों को भी। वो पकड़ने के वो बच्चों को ये तो बोला अंदर से बच्चों को लेके आके लड़ाई लड़ रहे। हाँ लड़ाई लड़े, बच्चों को मारे। जिस दिन आप आके गए थे उस दिन एक चीज है, आपका कानून यहाँ पे है, जी हाँ, आपका नंबर है, सब जने अपने इब्तदाई के पूरे यहाँ पे ताकतवर लोग आए, ऐसे कमजोर लोग में नहीं है, कोई वो इब्तदाई के पूरे मिलके एक साथ होकर कंप्लेन करे तो कौन क्या चाहता है। नहीं आप जिस दिन आके गए थे उसके बाद बेहतर ये बोला उस दिन से कंटिन्यू पुलिस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गली में तो लोग नहीं रह रहे, पीछे खरीद रहे, बाजू गली में खरीद रहे, पर हमारी गली में नहीं। आप लोग इलाकों में अब यहाँ पे कैमरे लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करीबन एक हफ़्ता पहले इन्हीं गलियों में इत्तेहाद ग्राउंड के, सादत ग्राउंड के, मुजाहिद ग्राउंड के और नोबल टाकिस के सामने के जो गलियों में कंटिन्यूस कंप्लेंट्स ख़वातीन के और घरों के आए थे कि यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पर उन लोगों को तकलीफ़ हो रही है गांजा और ड्रग्स की बिक्री से और तस्करी से। और हमने फौरी तौर पर जब ही आकर आवाम के साथ ठहरते हुए ये वादा किया था कि हम फौरी तौर पर उनका इक़दाम लेंगे और उनको सहूलत पहुँचाएँगे। और उसी ज़बान पे मुकम्मल तौर पर हम उतरते हुए पिछले एक हफ़्ते से पुलिस महकमा कंटिन्यूस तौर से जो इस कारोबार में मुलव्वस है उनको अप्रहेंड कर रहा है। हर दिन उनके ऊपर केसेस बुक किए जा रहे हैं, काउंसिल हो रही है और एक पूरी लिस्ट बनाई जा रही है। और हमने उस वक्त ये भी कहा था कि एक और अच्छी मॉनिटरिंग के लिए हम हमारे ख़ुद के अखराजात से अपने जेब के पैसों से यहाँ पर सहूलत पहुँचाएँगे। और आज अल्लाह फज़ल से यहाँ पे कई हर गली कूचे में कैमरेज़ लगाए जा रहे हैं। करीबन 3-3.5 लाख की लागत से ये पूरे कैमरेज़ यहाँ पर ये गली कूचों में लगाए जाएंगे और इसका सीधा टेलीकास्ट होगा हबीबनगर पुलिस स्टेशन में। हमारा मकसद ये है ये अखराजात करने का ताकि ये गली के लोग और ये आबादी अपने आप को महफूज समझे। और अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे इलीगल होती है तो पुलिस फौरी तौर पर उसको PS में मॉनिटर करते हुए उसके ऊपर इक़दाम लें। अब हमने बहैसियत यहाँ के ज़िम्मेदार तमाम यहाँ के इब्तदाई सदर-ए-मोहतमीन, यहाँ के कॉर्पोरेटर साहब, तमाम लोगों ने मिलकर अपना इक़दाम मुकम्मल तौर पे किया है। अब यहाँ से मुझे उम्मीद ये है कि पुलिस महकमा अपना पूरा काम ईमानदारी से करेगा और ये जो ड्रग ट्रेड यहाँ पे चल रहा है इसको पूरी तौर पे ख़त्म करेगा। मुझे यहाँ पर जब मैं हाल ही में दौरे के बाद जब मैं बिहार में था तो ख़ुद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कंसर्न पुलिस ऑफिसर से बात करे इन इलाक़ों के ताल्लुक़ से
और उन्होंने भी बड़ी सख्ती से कहा कि ये जो ड्रग ट्रेड यहाँ पे हो रहा है इसको पूरी तौर पे ख़त्म करना चाहिए। हम भी पूरी तौर पे तैयार हैं। अभी तक तो हम पूरा भरोसा, अपना पूरा एतमाद क़ानून के ऊपर रखे हुए और हमें यकीन है कि क़ानून के लंबे हाथ हमारे एतमाद को संभाल कर रखेंगे। अगर खुदा न खास्ता अगर हमारे घरों पे कोई आफत आती है तो बिल्कुल हम अपने घरों की हिफाजत करने के भी काबिल हैं इंशाअल्लाह। सब कितने कैमरे हैं? तो फ़िलहाल 20 कैमरे लगेंगे और उसके अलावा भी और कोई कैमरेज़ की ज़रूरत है वो करेंगे। जैसा कि अभी हमारे कामरान साहब ने यहाँ पे कहा था कि सादत ग्राउंड में भी कैमरेज़ की ज़रूरत है, वो भी यहाँ के ज़िम्मेदार है, वहाँ पे भी देखेंगे। और अभी एक हमारे जलाल भाई ने मुस्लिम धोबी घाट में भी 1-2 कैमरेज़ के लिए कहा। अगर कोई अखराजात बढ़ते हैं और जिससे आवाम अपने आप को महसूस समझती है तो कोई बात नहीं, ये अखराजात हमारे पे मजलिस की ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ाती अखराजात पे लगाए जा रहे हैं। ये चीज़ हम यहाँ पर आके स्पॉट डिसीजन लिए हैं। ये हुकूमत की कोई मंजूरी करे हुए पैसे नहीं हैं, ये हमारे तनख्वाहों के पैसे हैं जो आवाम पे हम लुटा रहे हैं। पुलिस को मालूम है कि बात तो मैंने CI साहब से कहा था, जब पहली बार कहा था तो ये बावजू बन के मेरे सामने इस चीज़ का इनकार करें, पर मुझे यकीन है कि हमारे CI साहब इसके ऊपर पूरे सख्त से सख्त इक़दाम लेंगे। आपका सवाल बड़ा वाजिब है कि कोई कारोबार, कोई इलीगल धंधा, जितना यहाँ पर हमारे पास पुलिस महकमा है, SB है, हमारे मैत्री कमेटी है और पूरे ज़मीनी सतह पर जो हम प्यार और मोहब्बत से जिनको मकबर भी कहते हैं, इतने लोग होने के बावजूद ऐसा ट्रेड बग़ैर पुलिस के नज़र में आए बगैर होना नामुमकिन है। मगर हमें क़ानून पे अभी भी एतबार है कि इन पूरे गली कूचों में ये कारोबार ख़त्म होगा। मगर मेरा आपके ज़रिए से तमाम नामपल्ली के अवाम के हर एक मेरी इज़्ज़तदार माँ, बहन और मेरे बुज़ुर्गों और नौजवानों से यह दमन गुजारिश है, ऐसी कोई चीज़ आपके इलाक़ों में हो रही है, आप बिला झिझक बगैर सोचे इसकी न्यूज़ हमें दीजिए। इंशाल्लाह हम खुद वहाँ पर पहुँचेंगे, हमारे कॉरपोरेटर हजरात वहाँ पे पहुँचेंगे। हमारे इब्तदाई सदर मुतमदीन वो ताकत रखते हैं कि वो इनका मुकाबला करते हैं और इंशाल्लाह हम नामपल्ली से इसको जड़ से उखाड़ सकते हैं अगर हम सब मिलकर एक दूसरे पे भरोसा करते हुए एक इक़दाम लें। बीजेपी MP इटेला राजेंद्र ने कांग्रेस पर नुक्ताचीनी की, कहा मुलाजिमीन सुबुकदोश होने के 2 साल बाद भी फवायद हासिल नहीं कर पा रहे हैं। मलकाजगिरी के बीजेपी MP इटेला राजेंद्र ने जुमा को मीडिया से बात करते हुए कहा कि साबिक वज़ीर आला KCR ने सरकारी मुलाजिमीन के लिए एक पॉलिसी मुतारिफ करवाई थी, जिसका मकसद था कि रिटायरमेंट के दिन ही मुलाजिमीन को तमाम किस्म के फ़वाइद जैसे कि ग्रेजुएटी पेंशन वो दीगर फराहम किए जा सकें। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में मुलाजिमीन रिटायरमेंट के 2 साल बाद भी किसी भी किस्म के फ़वाइद हासिल नहीं कर पा रहे हैं। ఏ రిటైర్డ్ ఉద్యోగినైతే రిటైర్మెంట్ రోజే కార్లో కూర్చోబెట్టి చెక్కులు అప్పచెప్పి ఇంటికాడ సన్మానం చేసి పంపాలని చెప్పి కేసీఆర్ మాట్లాడి చూసినావా? ఇవాళ రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీ సంవత్సరమైనా 2 సంవత్సరాలు రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ వస్తలేవు. కొద్దిమంది ఏమో కమిషన్లు ఇచ్చి తెచ్చుకుంటున్నారు, కొద్దిమంది ఏమో కోర్టుకు పోయి తెచ్చుకుంటున్నారు. దుస్తుంది అలా ఏమనంటే వాడు రాజు చేసిండు, వీళ్ళు రాజు చేసిండు, దివాళి తీసి ఇది కాదు కదా. నువ్వు వచ్చినప్పుడు తెలియదా? రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి మీద మీరే కదా శాసనసభలో మాట్లాడింది, అనేక సందర్భాలు మాట్లాడింది. మీరు తెలిసే కదా మీరు హామీలు ఇచ్చింది. నీ 6 గ్యారెంటీల గురించి ఎవరు మాట్లాడతలేదు. ఇవాళ నీ 6 గ్యారెంటీల గురించి ఎవరు మాట్లాడతలేరు, 66 హామీల గురించి ఎవరు మాట్లాడతలేరు, ఇవాళ మేనిఫెస్టో గురించి ఎవరు మాట్లాడతలేరు. మాట్లాడుతున్న వల్ల ఉన్నదాన్ని నన్ను ఇవ్వండి బాబు అంటున్నారు వాళ్ళు. పాపం ఉన్నదాన్ని దండం పెడతాం, ఉన్న పెన్షన్ టైంకి ఏమంటున్నారు. ఇది దుస్థితి. कांग्रेस के सीनियर रहनुमा अंजन कुमार यादव ने जुबली हिल्स हलके से उन्हें टिकट न देने पर कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी में दियानतदारी होती तो उन्हें टिकट दिया जाता। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के लिए उम्मीदवार मुंतखब करने के बाद से कांग्रेस पार्टी में हलचल पैदा हो गई है। साबिक रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव सख्त नाराज हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए रियासती कांग्रेस की क़यादत पर सवाल उठाया और कहा कि कांग्रेस के सीनियर कायदीन ये भूल चुके हैं कि मुश्किल वक्त में पार्टी के लिए किसने काम किया था। साबिक रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि उन्हें इस बात पर दुख पहुंचा है कि उम्मीदवारों के इंतखाब के बारे में उनसे कोई मशवरा नहीं लिया गया। अंजन कुमार यादव ने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी में दियानतदारी होती तो उन्हें टिकट दे दिया जाता।
डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना बी शिवधर रेड्डी ने पुलिस कमिश्नरान और एसपीज के साथ इजलास मुनक्किद किया। कहा, पुलिस का रवैया गैर जानिबदाराना, सख्त, दोस्ताना और पेशा वाराना होना चाहिए। डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना बी शिवधर रेड्डी ने रियासत के तमाम पुलिस कमिश्नरान और अजला के सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस का एक अहम इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने पुलिस अहदेदारों को ज़रूरी हिदायतें जारी की। रियासत भर में सड़क हादसात पर तशवीश जाहिर करते हुए डीजीपी ने कहा कि हर साल रियासत भर में तकरीबन 900 कत्ल के वाक़यात पेश आते हैं, जबकि 8000 अमवात सड़क हादसात में रिकॉर्ड की जाती हैं। उन्होंने कहा कि सड़क हादसात एक संगीन मसला है और उसकी रोकथाम के लिए हालत नशा में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। डीजीपी ने डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी कायम करने पर जोर देते हुए कहा कि जाए हादसे का फौरी मुआयना किया जाना चाहिए और हादसे की वजूहात का फिलफौर पता लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रियासती पुलिस खवातीन, कमसिन बच्चे और पसमानदा तबकात के खिलाफ पेश आने वाले जराइम पर सख्ती से कार्रवाई करेगी और मंशियात के इस्तेमाल पर भी काबू पाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस आवाम से उस वक्त ही डिसिप्लिन की उम्मीद रख सकती है जब पुलिस अहदेदार खुद अपनी वर्दी में डिसिप्लिन से पेश आते हों। इजलास में एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस लॉ एंड ऑर्डर महेश भागवत व दीगर ने भी शिरकत की। कांग्रेस के रुकने असम्बली काशी रेड्डी नारायण रेड्डी के कॉलेज में सरखे की वारदात पेश आई। सारिकीन 1 करोड़ रुपये नकद रकम लेकर फरार हो गए। जराये ने बताया कि रंगारेड्डी जिले के अब्दुल्लापुर मेट मंडल मरकज में वाक़े कलवाकुर्ती के कांग्रेस एमएलए काशी रेड्डी नारायण रेड्डी के ब्रिलियंट इंजीनियरिंग कॉलेज में सरखे की वारदात पेश आई। सारिकीन 1 करोड़ रुपये नकद रकम लेकर फरार हो गए। कॉलेज के अमले ने पुलिस से रुजू होते हुए इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तहकीकात का आगाज किया है। बालाई इलाकों में बारिश और सैलाब की वजह से नागार्जुना सागर में पानी एफटीएल तक पहुंच गया है। जराये ने बताया कि बालाई इलाकों में बारिश और सैलाब की वजह से नागार्जुना सागर में पानी की मुसलसिल आमद हो रही है और पानी की सतह एफटीएल तक पहुंच गई है। हुकाम ने प्रोजेक्ट के 4 दरवाजे 5 फीट तक खोलकर पानी निचले इलाकों में खारिज किया। बताया जाता है कि आबी जखीरे में 83,000 क्यूसिक पानी पहुंच रहा है और उतनी ही मकदार में पानी निचले इलाकों में छोड़ा जा रहा है। दाएं नहर से 10,040 क्यूसिक और बाएं नहर से 7,190 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। शहर हैदराबाद में पेश आने वाले एक अफसोसनाक वाक़े में वॉलीबॉल कोच की हरासानी का शिकार एक नौजवान लड़की ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक लालागुड़ा पुलिस स्टेशन हदूद में एक 19 साला तालिबा ने वॉलीबॉल कोच की मुसलसिल हरासानी को बर्दाश्त न करते हुए अपनी जान दे दी। बताया जाता है कि 19 साला मौलिका तारनका के रेलवेज डिग्री कॉलेज में साले दुवम की तालिबा थी। कॉलेज में कोच अंबाजी उससे हरासा कर रहा था और मोहब्बत के लिए मजबूर कर रहा था। शदीद जहनी दबाव के बाद तालिबा ने अपनी जान दे दी। मौलिका के वालिद की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज किया है। हिंदुस्तानी वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के वजीर खारजा मुत्तकी से मुलाकात के दौरान कहा कि हिंदुस्तान अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और आज़ादी के लिए पुरअज़्म है। हिंदुस्तान के वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने अफगानी हम मनसब मुत्तकी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और आज़ादी के लिए पुरअज़्म है और हमारे दरमियान करीबी ताउन अफगानिस्तान की कौमी तरक्की के साथ साथ इलाकाई इस्तेहकाम और लचक में भी माविन है। डॉक्टर एस जयशंकर का कहना था कि वो काबुल में हिंदुस्तान के तकनीकी मिशन को हिंदुस्तान के सिफारत खाने का दर्जा देने का ऐलान करते हुए खुशी महसूस कर रहे हैं। जुबली हिल्स हल्के में बीआरएस लीडर्स और कांग्रेस लीडर्स का आमना सामना। पुलिस ने सूरत हाल को पुरअमन रखने के लिए कांग्रेस लीडर को वहां से रवाना कर दिया। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के लिए बीआरएस और कांग्रेस दोनों जोरों शोर से मुहिम चला रहे हैं। जुमा को बीआरएस लीडर्स और कांग्रेस लीडर्स का आमना सामना हुआ। चूंकि मगंती सुनीता गोपीनाथ वहां पहले से ही मौजूद थी और
इंतखाबी मुहिम चला रही थी। पुलिस ने सूरत हाल पुरअमन रखने के लिए कांग्रेस लीडर्स को वहां से रवाना कर दिया। सुनीता गोपीनाथ के हमरा BRS लीडर व मलकपेट इंचार्ज आजम अली, अशरफ नवाब व दीगर भी मौजूद थे। छतरी नाका पुलिस ने 16 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद कर उन्हें मुतासरीन के हवाले कर दिया। ज़राए ने बताया कि छतरी नाका पुलिस स्टेशन हुदूद में गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद करते हुए पुलिस ने उन्हें मुतासरीन के हवाले कर दिया। मुतासरीन ने गुमशुदा मोबाइल फोन उन्हें मिलने पर खुशी का इजहार करते हुए पुलिस से इजहार तशक्कुर किया। अफसरान ने बताया कि नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मोबाइल फोन बरामद करने में कामयाबी हासिल की गई। छतरी नाका पुलिस स्टेशन के CI KN प्रसाद वर्मा और इंस्पेक्टर P गोपाल इस मौके पर मौजूद रहे। गोशामहल हल्के के चाकनावाड़ी में साफ सफाई के फुकदान और कचरे की अदम नकासी पर लोगों ने शदीद एहतजाज किया। हल्का असम्बली गोशामहल के रुकने असम्बली मलून राजा सिंह के खिलाफ अवाम में गुस्सा पाया जाता है। मुख्तलिफ इलाकों में साफ सफाई न होने, कचरे की नकासी न होने और मुख्तलिफ बीमारियां फैलने से लोग परेशान हैं और वो राजा सिंह के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। चाकनावाड़ी इलाके में भी मकीनों ने सियाह झंडों के साथ राजा सिंह के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। टप्पा चबूतरा और साउथ वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने मकान में पटाखे रखकर बेचने वाले अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए ने बताया कि मकान में पटाखे रखकर उसकी गैर कानूनी फरोख्त की जा रही थी। एक इत्तला पर टप्पा चबूतरा पुलिस ने साउथ वेस्ट जोन टास्क फोर्स के हमरा 2 मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे और पटाखे फरोख्त करने वाले अफराद को गिरफ्तार करते हुए पटाखे जब्त कर लिए। मीडिया से बात करते हुए टप्पा चबूतरा पुलिस इंस्पेक्टर ने तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाया। गुड इवनिंग। आज टास्क फोर्स की टीम और टप्पा चबूतरा क्राइम टीम दोनों साथ में मिलके एक पर्सन, उसका नाम जो है पुरुषोत्तम कुर्माजीगुड़ा कारवान का, उसमें उसके पोजीशन से जो पिछले साल का जो बचे हुए जो क्रैकर्स ने बेचने की कोशिश कर रहे, वो डंप करके रखे हैं, इसलिए वो पूरा चीज़ कर लेके उसके ऊपर एक केस लगा रहे। और एक दूसरा केस जो है क्राइम टीम, टप्पा चबूतरा क्राइम टीम मिलके एक विजेंद्र सिंह बोल के आर्य समाज के कारवान के है, उनके पास भी एक क्रैकर्स का घर में डंप करके रखे से बेचने के लिए, तो उसको भी हम बरामद करके केस रजिस्टर कर। ये 2 केसेस हुए हैं और भी हमारे को जो इन्फॉर्मेशन आए तो घर में रखना, ये फायर क्रैकर्स, ये फायर एक्सटिंग्विशर है, कभी भी देखो ये बड़ा दुख की प्रभावता हो सकता है। तो इसलिए सारी जनता से हमारा विनती है, और जो क्रैकर्स बेचने वाले उसके परमिशन लीजिए, परमिशन लेके आप क्रैकर्स और सेफ्टी प्रिकॉशंस पूरा लेके आप सेल करना। तो बिना परमिशंस, बिना प्रिकॉशन मेजर्स आप घर में नहीं रख सकते इसका, और फायर का संभावना बहुत है। तो इसलिए आप जनता से सबसे गुजारिश है, और कुछ है तो इन्फॉर्मेशन हमें दीजिए, हम इसके ऊपर रेड करेंगे, सबके ऊपर हम केस दर्ज करेंगे। केस 1 लाख के ऊपर का है, दूसरा जो है 25,000 का है, 2 केसेस। मौला अली RTC कॉलोनी में नमाज जुमा की अदायगी के बाद मुसल्लियों ने शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले मलून राजा सिंह के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया। गोशामहल के MLA मलून राजा सिंह ने एक मरतबा फिर शान रिसालत में गुस्ताखी की है और इश्तियाल अंगेज तकरीर की है। राजा सिंह के खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करवाए जा रहे हैं और पुरअमन मुजाहरे भी हो रहे हैं। आज नमाज जुमा के बाद मस्जिद गौसिया RTC कॉलोनी मौला अली के मुसलमानों की जानिब से पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर करने वाले राजा सिंह के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया गया। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 4 मीनार MLA मीर जुल्फिकार अली ने मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के जिम्मेदारान के हमरा कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजनार से मुलाकात की और मलून राजा सिंह को फौरन गिरफ्तार करने का मुतालबा किया।
कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चारमीनार एमएलए मीर जुल्फिकार अली ने जुमा को मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के जिम्मेदारान के हमरा कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनार से मुलाकात करके नुमाइंदगी की। कमिश्नर को बताया गया कि मुसलमान सख्त बरहम हैं, वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन शान रिसालत में गुस्ताखी को हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। सीपी हैदराबाद को जज्बात और एहसासात से वाकिफ करवाते हुए मलून राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। वफ्द ने उन्हें बताया कि राजा सिंह ने बार बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तौहीन आमेज और शदीद काबिल एतराज़ात बयानात दिए हैं। हमेशा इंतखाबात से कब्ल इस तरह की हरकतें की जाती हैं ताकि सियासी फ़ायदा हासिल किया जा सके। मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के जिम्मेदारान ने कमिश्नर पुलिस से सवाल किया कि मुसलमानों की मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से 40 से ज़ायद शिकायत रियासत के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई जा चुकी हैं। इस ज़िम्न में तेलंगाना पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उसकी तफसीलात फराहम की जाए। मलून को गुज़िश्ता मरतबा शराइत के साथ रिहा किया गया था और शराइत की खिलाफ वर्जी पर राजा सिंह की जमानत मनसूख करते हुए उसे फौरन गिरफ्तार करने की मांग की गई है। इसराइल की जानिब से जंगबंदी की तस्दीक के बाद शुमाली गाजा में फ़लस्तीनियों की वापसी शुरू हो गई है। बैनुल-अक़वामी ज़राए इब्लाग के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने गाजा की पट्टी के कुछ इलाकों से इनखला का अमल शुरू किया है और फ़ौजी गाजा शहर के शुमाल मगरबी मज़ाफ़ात से पीछे हट गए हैं। इसराइल की जानिब से जंगबंदी की तस्दीक के बाद शुमाली गाजा में फ़लस्तीनियों की वापसी शुरू हो गई है। इसराइली फ़ौज के इनखला के बाद कई हफ्तों बाद पहली बार लोग शेख रजवान अल करामा और बीच कैंप के इलाकों में दाखिल हुए। लोगों को मलबे के दरमियान से गुजरते हुए देखा गया है। वो तबाही देखकर हैरान व परेशान रह गए। एक वीडियो क्लिप में एक शख्स को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि ये आखिरी इलाका है जहां हम पहुंच सकते हैं। इसराइली फ़ौज अब भी करीब ही मौजूद है। तबाही पर अगर नज़र डाली जाए तो उन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया है। लोगों का कहना है कि कुछ रिहायशी खंडरात की जब फिल्म बंदी की गई तो कुछ नाशें भी निकाली गई। इसराइली फ़ौज की जानिब से खाली किए गए दीगर मुतादिद अजला में भी इसी तरह के मनाजर सामने आए। गाजा शहर और शुमाल से तकरीबन 7 लाख बेघर अफराद अब बेचैनी से इनखला का अमल मुकम्मल होने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वो भी अपने घरों को जा सके। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,